अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजकल एक कॉमन ट्रेंड नज़र आता है जहाँ लड़के और लड़कियाँ आपस में बेतकल्लुफ़ी से हंसते हैं और बोलते हैं एंड दे क्लेम टू बी जस्ट गुड फ्रेंड्स। और माँ बाप भी इस बात का अब ज़्यादा बुरा नहीं मानते। They let their daughters hang around with guys and they very proudly say, well, we trust our daughters. They've been taught how to handle guys. और फिर ऐसे ही पेरेंट्स शदीद परेशान पाए जाते हैं जब उनकी बेटी या बेटा किसी गैर मुनासिब शख्स के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं। उनसे शादी की बात करें तो मुश्किल फॉर वेरियस रीजंस, और शादी के बगैर उनके साथ ज़िंदगी गुजारे तब मुश्किल। कभी कभी इन्वॉल्वमेंट वन साइडेड होती है, ये एक और मुश्किल है, बिकॉज दे वर जस्ट फ्रेंड्स बट नाउ वन ऑफ देम इज इन लव एंड द अदर इजंट, ये एक और मुश्किल। So for a girl going out with a guy who she thinks is just a friend and having paratha and chai with him is problematic, because eventually it hurts one party or the other. And this is well documented fact that platonic relationships do not work. So how do you avoid this situation? And if someone is already stuck in this painful relationship, how do you get out of it? बच्चों को प्यूबर्टी से पहले ही ऑपोजिट जेंडर से इंटरैक्ट करना सिखाना बहुत ज़रूरी है। दे शुड नो द एटिकेट्स। देन पेरेंट्स शुड बी सुपरवाइजिंग एंड ऑब्जर्विंग देम कि वाकई उनको लड़कों से इंटरैक्ट करना आता भी है कि नहीं। एक्सपेक्टिंग देम टू नो हाउ टू इंटरैक्ट विद मैन, वेल एज लॉन्ग एज दे डोंट गेट इन्वॉल्व्ड, कम ऑन, हु आर वी किडिंग? इट्स लाइक गिविंग अ मैच बॉक्स टू अ चाइल्ड एंड सेइंग देखो बेटा हाथ नहीं जलाना अपना। So if we could somehow inculcate a few things in our children. Number one, respectful looks. And also don't attract the opposite gender with your charms. So dressing up modestly, that plays a very important role. And this is the responsibility of both the genders. Please do not check each other out. Don't stare at each other. आपको देखने की इजाज़त है, लेकिन अगर दिल में बुरे ख्यालात आते हैं या अट्रैक्शन फील होती है तो फिर इंसान नज़र की हिफाजत करे। बातें ज़रूरतन हो और फालतू बातें ना की जाएं। कॉन्वर्जेशन शुड बी प्रोफेशनल एंड नॉट पर्सनल। तो एक प्रोजेक्ट या असाइनमेंट को डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन हंसी मजाक और फिर फालतू बातें करना इट कैन वेरी इजीली लीड टू इंटीमेट कॉन्वर्जेशंस एंड दिस मे लीड टू फर्दर इमोशनल अटैचमेंट। अल्लाह ने हम सबको इतनी अक्ल तो दी है कि हम ज़रूरी और फालतू बातों में फ़र्क कर सकें। ऑल्सो इन सच कॉन्वर्जेशंस इफ़ अ गर्ल फाइंड्स द गाय वेरी फनी, प्लीज़ डू नॉट लाफ एट हिज जोक्स। Women usually have no idea what a kick a guy gets when a girl laughs at his jokes. तीसरी चीज़ क्या? Absolutely no physical contact. लोगों को पहले ही बता दें, इफ़ यू थिंक कि ऑकवर्ड सिचुएशन होगी, लेट देम नो बिफोर हैंड कि आप हाथ नहीं मिलाती हैं। एंड ऑल्सो कीप अ गुड डिस्टेंस वाइल टॉकिंग टू ऑपोजिट जेंडर। इफ़ यू कैन स्मेल हिज शैम्पू, दैट्स नॉट फार इनफ। इफ़ योर हैंड्स टच अनइंटेंशनली, Allah subhanahu wa ta'ala is forgiving. It's okay. Be a little careful next time. So no need to go and sanitize your hands. The Messenger sallallahu alaihi wasallam, he never touched a non-mahram even at the time of taking a pledge. Last but not the least, avoid meeting in private. We all know the hadith कि एक मर्द और औरत जब अकेले होते हैं, so the third is shaitan. And this surely includes all social medias. Have your conversations in groups. कोई ज़रूरत नहीं है किसी मैसेज पे रिस्पॉन्ड करने की, even if it's a straightforward message. And this is especially for unmarried people. Shaitan will eventually put funny thoughts in your mind. And the strategy of Shaitan is to give you slow poison. Maybe not at the first time, but he hammers 1% at a time and then it adds up. And eventually it becomes a big problem. For married people, वो क्या करें? Perhaps letting your spouse see your messages could help. So the third one is not Satan, but your spouse. Now, what to do if you are already attracted to someone? पहले तो हम इस बात को समझ लें कि this is bound to happen.
दिस इज़ हाउ अल्लाह सुब्हाना ताला हैज़ हार्ड वायर्ड अस। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे ये सोचने की भी ज़रूरत है कि आखिर ये हुआ क्यों। चांसेस आर कि अब तक हमने जितनी बातें की हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई वायलेशन हुई है। गेज वर नॉट लोअर्ड, बेतकल्लुफ़ी का मामला हो, शायद फिज़िकल कांटेक्ट भी हो। कितनी इश्क की कहानियाँ तो साइबर लव होती हैं। एनीवेज, इफ़ द डैमेज हैज़ बीन डन, व्हाट नाउ? अगर कोई मर्द आप में इंटरेस्ट शो कर रहा है, there is a proper way of going about it. And one of the best signs to know if somebody is serious in you is that you ask him, are you willing to talk to my dad? और बड़ों को इन्वॉल्व करने का मतलब हरगिज ये नहीं होता कि अभी शादी करनी है. It only shows how serious he is about the intention of marriage. So we as women should have very clear boundaries in such matters. See, if you are able to make the relationship halal, that's the best thing to do. But if not, then you have to go cold turkey right now. हाँ, एक आखिरी मैसेज भेजा जा सकता है. आप इसको ख़त्म कर रही हैं ताकि अगला शख्स ये क्लूलेस ना रहे कि अब एकदम से क्या हो गया. ये किया जा सकता है. अल्लाह सुब्हाना ताला का वादा है कि अगर कोई इस ताल्लुक़ को अल्लाह के लिए ख़त्म करेगा, वो उसे ज़रूर हलाल और बेहतर नेमुल बदल देगा. यूसुफ अलैहिस्सलाम की मिसाल हमारे पास मौजूद है. उन्होंने अल्लाह की खातिर एक हसीन औरत के टेम्पटेशन को रिफ्यूज़ किया था और अल्लाह ने उन्हें बहुत सी नेमतों से नवाजा, लेकिन इसमें वक्त लगा. दिस इज़ वॉट हैपन्स व्हेन यू लीव समथिंग फॉर द सेक ऑफ अल्लाह. सो ट्रस्ट एंड डोंट टेस्ट अल्लाह सुब्हानहू व तआला. Yes, it might take longer than you think, but soon there will be replacement in your life in some better form. So this whole thing of let's just be good friends, I think it's a terrible idea. There are consequences of this in the next life, but emotionally people get scarred in this dunya as well. They get all messed up. So they don't realize the price that they pay emotionally even in this world. And always remember that a heart that gets attached to a wrong person will never get attached to Allah subhanahu wa ta'ala. तो हमें सबसे पहले इस दिल को इस मोहब्बत से तो खाली करना पड़ेगा ही. लेकिन दिल बहुत ज़्यादा देर यूँ खाली नहीं छोड़ा जा सकता. इसको मोहब्बत से भरना भी ज़रूरी है. But this time around, go into a halal relationship as soon as you feel that you're ready for it. हाँ, इस प्रोसेस में दिल ज़रूर टूटता है, आंसू भी आते हैं. But use these tears to get closer to Allah subhanahu wa ta'ala.